हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी वीर भैन भरा मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, अपना जो आज टॉपिक है, आज आप जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आप सेंटर लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो, तो जो ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर के अंदर 2 तो 3 क्वेश्चन की है इस टॉपिक तो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की होंगे, आप सब तो पहले दी बेसिक चीज़ा समझांगे कि टर्म्स ये अंदर यूज होंगे हैं, उस तो बाद की आप इसके बेसिक क्वेश्चन अज स्टार्ट करांगे। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब की होंगे लाभ और लॉस का मतलब की होंगी है हानि। ठीक है, इस फ्रेंड्स आपको मिलूगा एक सीपी, जिन्होंने आप की बोलते हैं हिंदी के क्रय मूल्य। की बोलते हैं क्रय मूल्य। जो भी आर्टिकल आप जो भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो की होंगे अपना क्रय मूल्य होता है। उस तो बाद एक टर्म होंगी है एसपी, जिन्होंने आप सैलिंग प्राइस बोलते हैं, मतलब की है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हुणे की होंगे फ्रेंड्स, जो भी आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, उसको आप फिर अगे सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, वो की हो गया विक्रय मूल्य। उस तो बाद होंगे अपने लिए एक प्रॉफिट। की होंगे प्रॉफिट, जिसमें आप की बोलते हैं लाभ। की बोलते हैं लाभ। ठीक है, एक अपने लिए होंगी है लॉस। ठीक है, जिसमें आप की बोलते हैं हानि। पैसे तो की ने देखो फ्रेंड्स, अगर अपने पोस्ट प्राइस अपना सैलिंग प्राइस नालों घट है, ठीक है, मान लो अपने कोई जो आर्टिकल अपने 100 रुपए खरीदा, ठीक है, एक ही हो गया था सैलिंग प्राइस, और अपने उसको किस बेचता 120 रुपए के अंदर, एक ही है उसका सैलिंग प्राइस। तो कितने रुपए ज्यादा बेचे ना, तो यह 20 रुपए की हो गया इसका प्रॉफिट। मतलब अपने कोई चीज कोई भी आर्टिकल अपने 100 रुपए के अंदर खरीदा, लेकिन अपने उसको किन्ने च बेचता 120 के अंदर, मतलब कितना प्रॉफिट होया अपने 20 रुपीज। तो इसी तरह फ्रेंड्स अगे आप समझते हैं कि देखो, जिमें कि मैं कोई वस्तु खरीदने गया, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 120 रुपये। कितना है 120 रुपये, और फिर मैंने उसे बेचा, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस है जैसे 150 रुपये। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें प्रॉफिट कितना हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कितना होगा कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे, तो 150 माइनस में 120, तो कितना आ जाएगा 30 रुपये। तो 30 रुपये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया फ्रेंड प्रॉफिट। उसके बाद मैं अगर निकालूं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसके बारे में हमेशा ये आप नोट बना के लिख लो कि कभी भी हमें चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे हमें लॉस परसेंट निकालना हो, तो हमेशा क्या है जो डिवाइड में आएगा वो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 100% से। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद प्रॉफिट कितना हमारा 30 रुपए, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 120, और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 4, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा फ्रेंड 25%। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्या होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो हम अब इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल जो क्वेश्चन क्या होंगे लेवल वाइज, क्या होंगे फ्रेंड्स लेवल वाइज। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी लेवल क्या है क्वेश्चन का आपको होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल। अब इसे करने से पहले एक बात मैं आपको और समझा दूं, ठीक है, जैसे कभी भी जो सीपी होगा वो अपने आप में क्या होता है 100%। क्या होता है 100%। अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि 20%, क्या बोले 20% से क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है, ठीक है, 20% जो प्रॉफिट है वो 20% है, तो इसका मतलब क्या है ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 20% ज्यादा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है। अगर यहीं पर वो बोले कि लॉस हुआ है कितना 20% का, तो लॉस का मतलब कि वो 100 से कितना कम है 20 कम है, तो 100 से क्या है
20% कम है, तो इसका मतलब है उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, 80%। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसकी आप स्टेटमेंट पहले पढ़ो, बड़े अच्छे ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में आपको क्या कहा है, देखो कहा है कि एक शॉपकीपर है, सोल्ड आर्टिकल कोई भी चीज को बेचता है और 30% उसे हानि होती है, भी लॉस होता है, ठीक। द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अभी मैं आपको बताया कि जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमेशा अपने आप में क्या होगा फ्रेंड, 100%। क्या होगा वो अपने आप में हमेशा 100%, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, हमें एक दिया है लॉस। क्या दिया है, लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या दिया है, लॉस। लॉस कितना दिया है, 30%। इसका मतलब जो इसका जो ये सेलिंग प्राइस, जो ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 350 और हमें लॉस दे रखा है कितना, लॉस दिया हमें 30%। और हमसे क्या पूछा है, सीपी। सीपी क्या होता है अपने आप में 100%। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लॉस दे तो इसका मतलब वो 100 से कितना कम है, 30। तो इसकी जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, तो 350 बाय में हम 30 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लॉस है। लॉस तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70%। तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 70% है। हमें निकालनी क्या है, 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 7 से काटो तो 5, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 500। कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो 500 रुपए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर है, सोल्ड, वो किसी चीज को बेचता है, आर्टिकल 40% लॉस। देखो क्या दे रखा है, 40% लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखे हमें कितना है, 6000। तो कॉस्ट प्राइस अभी आपको बताया कि जो सीपी है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%। हमें क्या दिया है, लॉस। क्या दिया है, लॉस। कितना दिया है, 40% का। कितना दिया है, 40%। और हमें एसपी सेलिंग प्राइस दिया है 6000। कितना दिया है, 6000। अब देखो लॉस है, मतलब 100 में से कितना कम है, 40, और वही क्या है, इसकी वैल्यू है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 6000 और बटे में 100 से कितना कम है, लॉस है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉफिट होता तो मैं 100 में क्या करता, प्लस करता, लेकिन हमें क्या दिया है, लॉस। तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटोगे तो 100, तो कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 10,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16/3%। 16 से 2% का लॉस होता है, हानि होती है अगर कोई चीज को बेचता है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस, जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 500 रुपए। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले ये चीज जानने से पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूं, ठीक है, कि जो परसेंटेज हमारा चार्ट है वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड, हमें ये चीजें करने से पहले हमें क्या है, इसके परसेंटेज चार्ट के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें क्या है कि जो भी हमारी भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसे हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये चीजें पता है, लगभग आपको 1/20 तक ये चीजें याद होनी जरूरी है। मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में भी ये पूरा का पूरा चार्ट करवाया था, अभी मैं फिर से इसे रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे 1/1 है, इसका मतलब क्या होता है, 100%। 1/2 का मतलब 50, 1/3 का 33 से 1/3, 1/4 का 25 और 1/5 का 20%। इसी तरह 1/6 का क्या होगा, 16 से 2/3%। 1/7 का 14 से 2/7%। 1/8 का 12 से 1/2%। 1/9 का 11 से 1/9% और 1/10 का 10%। इसी तरह 1/11 का है, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, और आपने 20 तक ऐसे क्या है, याद रखना। तो फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले कितनी वैल्यू है, 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। अभी देखिए ये चार्ट को देखो ध्यान से, 16 से 2/3% किस में है, 1/6। किस में है, 1/6। तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 1/6। जो 16 सही
16 से ही 2/3% है, वो किसकी वैल्यू है 1/6। ठीक है, कभी भी जब भी आप ऐसे फ्रैक्शन देखो, ऐसे भिन्न देखो, तो ये जो नीचे वाला होता है ये हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर वाला क्या होता है हमेशा प्रॉफिट या लॉस। हमें क्या दिया है, हमें लॉस दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है फ्रेंड, लॉस, और हमें वैल्यू क्या दी है 500। अब देखो हमें दिया है एसपी सेलिंग प्राइस, कितना दिया है 500। ठीक है, उसके बाद लॉस कितने का हुआ है, 1 का। कितने का हुआ है फ्रेंड, 1 का। लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 6 है, तो 6 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको कि 500 बाय में, देखो अगर हमें प्रॉफिट 1 का होता तो मैं इसमें क्या है 6 में 1 का प्लस करता, लेकिन अब हमें क्या हुआ है लॉस, मतलब हानि। 6 में से 1 को माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 5, और गुना में मुझे निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 6, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 100, और इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 600। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चन क्या है बिल्कुल नॉर्मल है। आपने पहले समझना है कैसे क्या चीजें करनी है। द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज, मोबाइल फोन का हमें सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब एसपी दिया है। क्या दिया है, एसपी। कितना दिया है हमें, विक्रय मूल्य दिया है 59,620 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसे लाभ पर बेचा, कितने लाभ पर बेचा, हमें प्रॉफिट दिया है कितना 8.4%। सबसे पहली बात आपने ये चेक करना है कि प्रॉफिट हमें फ्रैक्शन में दिया है या हमें पॉइंटों में दिया है या कैसे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या है पॉइंटों में दिया है, तो इसकी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैंने अभी जब क्लास स्टार्टिंग हुई तो मैंने बताया कि जब भी प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, वो हमेशा क्या है 100 में प्लस होता है। तो 100 में क्या कर दूं मैं से 8.4% को क्या है प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 108.4%। ठीक है, हमें निकालना क्या है लागत, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब ये जो एसपी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 20, और बटे में क्या कर दूंगा 108.4, और गुना में क्या कर दूंगा 100। देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं 10। क्या लिख दूंगा 10। ठीक है फ्रेंड, अब इसे 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 5, 4, 2, इसे फिर इससे भाग दो, 542 से कम 542, और 5, और आगे आ जाएगा 4, और 542, 5, 4, 2, फिर 1 से काटो 542, तो ये कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, और 3, तो 5500 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 6 से 2/3%। ठीक है, अब उसने प्रॉफिट पर बेचा है, किस पर बेचा है, प्रॉफिट पर। अब देखिए अगर आपकी टेबल याद हो, क्या होगी, टेबल याद होगी। अब देखिए 6 से ही 2/3% किसके बराबर होता है 1/15 का। किसके बराबर होता है 1/15। तो इस क्वेश्चन को मैं इसको किसके बराबर रखूंगा 1/15 का। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी टेबल याद तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 3 18, 18 और 2 20/3। ठीक है, ऊपर से गुना कितने से करूंगा मैं, कितने से करूंगा 5 से, और नीचे भी 5 से, तो ऊपर कितना बन जाएगा 100, और नीचे क्या बन जाएगा 15। ठीक है, तो ये अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, तो 1 क्या आ जाएगा 15। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट है, तो ये वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लाभ हो जाएगा। उसके बाद कह रहे सेलिंग प्राइस हमें एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड, एसपी। कितना दिया हुआ है 1600 रुपए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस लिखेंगे कितना 1600। ठीक है, बटे में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे, 15 और 1 क्या हो जाएंगे 16, और गुना में किससे करूंगा 15 से। क्यों, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो इससे गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 1500 रुपए। क्या आ जाएगा 1500 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या से, परसेंटेज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थे, परसेंटेज से रिलेटेड। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किससे रिलेटेड है, रेशियो से। किससे है फ्रेंड, रेशियो से। ठीक है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो आपने देखना है। तो हमें क्या दिया, देखो द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10 and 11। हमें देखो सीपी, ठीक है, और एसपी, इनका रेशियो दिया है, एक का 10 है और एक का क्या है 11। एक का 10 है और एक का क्या है 11। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट। अब एक बात बताओ, देखो मैंने 10 रुपए में कोई चीज को खरीदा और 11 रुपए में बेच दिया, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, एक का। कितने का हुआ, एक का। और किस पे होता है लाभ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो 10 और गुना में क्या कर दूं मैं, 100%। देखो 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितने परसेंट आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बुक सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब देखिए फ्रेंड, प्रॉफिट दे रखे हैं हम, क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखे हैं हमें, 20%। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 20 बटे में 100, 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 बटा क्या आ जाएगा 5। अभी मैंने आपको बताया कि एक जो ऊपर वाला है ये क्या है, प्रॉफिट, और जो नीचे वाला है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या बताना है, रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। कितना है, 5। रेशियो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5:6। क्या आ जाएगा, 5:6। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ ए बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज। देखिए हमें प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट। ठीक है, हमें लाभ दिया है 300% का। कितने का दिया है, 300%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन निकालो, तो 300 बटे में क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कट, तो 3 बटा क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 3/1। ठीक है, तो अब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्या है, सीपी है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 1, और इसमें 1 को 3 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा, 4। 1 अनुपात क्या आ जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना हो गया, 300% का। ठीक है, तो हमें सीपी और एसपी की रेशियो बतानी है। क्या बतानी है, सीपी और एसपी की रेशियो। ठीक है, तो क्या आप बता पाओगे, तो ये मेरा क्या है, आपसे क्वेश्चन है कि एसपी और सीपी की हमें क्या बतानी है, रेशियो। ठीक है, सबसे पहली बात है, हम क्या करेंगे, जो हमारा 300% है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में। तो 300 बाई में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, मतलब 3 बटा क्या आ जाएगा, 1। लॉस है, ठीक है, और ये क्या है, सीपी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज 1 रुपए में खरीद रहा हूं, क्या मुझे 3 रुपए की हानि हो सकती है? जितना आर्टिकल मैंने जितने रुपए का परचेज किया है वो उससे नीचे की हानि क्या है, कभी नहीं हो सकती। अगर मैं 1 में से 3 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, माइनस में कभी भी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर इसका आंसर दोगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्या आ जाएगा इसका आंसर, मतलब कि कभी भी जो हमारा मूल्य है वो माइनस में नहीं जाएगा। ये बात अपने क्या है, ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए। इफ ए बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, तो हमें हानि हुई है, कितना, लॉस कितना हुआ है, 25%। ठीक है फ्रेंड, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 25/100। ठीक है, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 का 100, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला लॉस है, हानि है, और नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का क्या बताना है हमें, रेशियो। कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस का रेशो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, ठीक है, हानि हुई है तो 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 4 रेशो क्या आ जाएगा 3, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेवल चेंज है, अब आपने क्वेश्चन को फिर पढ़ना है कि इफ द कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, कह रहे यदि एक सेब की लागत उसके विक्रय मूल्य का 80%, किसका फ्रेंड, इसके विक्रय मूल्य का, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य का क्या है 80%, तो जो एसपी गुना में मैं इसके क्या है बटे में ले आऊंगा, इसके क्या कर दूंगा मैं बटे में ले आऊंगा, और यहाँ पर 80 और परसेंट को हटा के मैं क्या कर दूंगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, मतलब कि उस सेब का क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5 है। तो हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो फ्रेंड, हमने कोई चीज को 4 रुपए में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने का हुआ 1 का, और किस पे हुआ 4 पे, और गुना क्या कर दूंगा 100%, 4 से काटो तो कितना आ जाएगा 25%, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25%, क्या आ जाएगा फ्रेंड 25%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 450 रुपए में एक किताब को बेचकर, 450 रुपए में एक किताब को बेचकर, ठीक है, हमें क्या है आई लूज 20%। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है, जो कोई भी आर्टिकल है, किसी भी वस्तु की वैल्यू वो क्या होती है 100%, क्या होती है 100%। अगर हम कोई चीज खो रहे हैं, मतलब हानि आ रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 20 माइनस कर दूंगा, मतलब क्या है 80%, मतलब जो ये 450 रुपए है वो किसकी वैल्यू है 80% की, किसकी 80। अब वो कह रहे 20% मुझे गेन करना है, तो 100% की कोई चीज है 20 उसे गेन करना है, मतलब लाभ है, तो हम क्या कर देंगे प्लस, तो मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 120%। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए इसको कितने पैसे के कितने परसेंट का नुकसान हुआ है 20%। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 450 बटे, ठीक है, 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटाई, मतलब ये किसकी वैल्यू है 80% की, और गुना में क्या करूंगा, देखो 20% का लाभ कमाना है, मतलब 100 पहले था और ये 120 का लाभ कमाना है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, 3 पंजे 15, 6 7 और 6 675, तो कितने रुपए की है वो 675, ठीक है, इतने की बेचने पर उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बिल्कुल सेम है, ये कह रहा है जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जब कोई वस्तु को 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। देखो कोई भी अपने आप में क्या होता है 100%, उसे हानि कितने की हुई 29% की, तो घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा 71%, कितना बचेगा 71%, ठीक है, तो इतना बचेगा। अब उसने कहा 21% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में क्या कर दूं 21 को जोड़ दूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा 355 बटे में, कितने की वैल्यू है ये 71%, और हमें निकालना कितना है कि उसे 21% का लाभ कमाना है, तो 100 में 21 को जोड़ देंगे 121, ठीक है, इसे काटो तो ये कितने से कटेगा 5 से, काटो 5 और 12 पंजे 7, 605 रुपए, कितना 605, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29%, वही सेम पिछला क्वेश्चन है, उसमें 21% निकालना था, इसमें 31% निकालना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ये आपका क्या है होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में क्या है आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर उसे क्या 810 रुपए में बेचे।
अगर उसे हानि होती है, ठीक है। अगर वो 20% की हानि चाहता है इस वस्तु पे, तो वो कितने रुपए में बेचे। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी आर्टिकल है अपने आप में क्या आता है 100%, तो 10% की हानि है, तो इसका मतलब वो 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है फ्रेंड, 10। 100 में से 10 कम है, तो उसका मतलब वो कितना है अपने आप में 90%, ठीक है। अब वो चाहता कितना हानि 20% की, तो 100 में से 20 को घटा देंगे, मतलब 80% की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 810 और बटे में क्या आ जाएगा, 10% की हानि है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90% आ जाएगा, गुना में। अब वो चाहता है 20% की हानि, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटोगे निम 81, 9 अठा कितना आ जाएगा 72, 720 रुपए की अगर वो बेचेगा, कितने की 720 रुपए की, तो कितने की हानि होगी उसे, 20% की हानि होगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, 10% की हानि है, मतलब 100 में से 10 घटा दो 90 का मान। 20 की हानि चाहता है, अगर लाभ चाहता तो 100 में हम 20 को जोड़ते, अब वो हानि चाहता है तो मतलब 100 में हम क्या करेंगे, 20 को कम कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, निम 81, 9 अठा क्या हो गया 72, क्या हो गया 72, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का सेशन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं चाहता हूँ कि हर एक इस वीडियो को देखे। जो भी बच्चा मैथ में वीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम क्या है लेवल वाइज इसके हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।